वाले ग्राम सभा में उपस्थित थे उनको भी, और जो नए ग्राम सभा के नए साल के ग्राम सभा के 1 जनवरी को जो हुई थी उसमें उपस्थित नहीं थे, उन सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष मंगलमय हो, सबका अच्छे दिन लेकर के आए नया वर्ष, और हमको भी दे दीजिए आप लोग शुभकामना मेरे लिए भी अच्छा दिन लाए। आप सभी लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, क्योंकि जब आप लोग मुस्कुराती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। पुरुष लोग तो ज्यादातर खैनी चबाते रहते हैं, पता ही नहीं चलता खैनी चबा रहे हैं, गुटखा चबा रहे हैं कि मुस्कुरा रहे हैं। तो पुरुष लोगों को नए साल में हम लोग को ये रेजोल्यूशन दिलवाना है कि वो गुटखा ना खाएं। सही रहेगा ना? क्या महिलाएं पुरुष जो है वो शराब ना पिए, गुटखा ना खाएं, और पत्नियों के ऊपर हाथ ना छोड़े। जब शराब नहीं पिएंगे तो फिर पत्नियां बेचारी पिटेंगी भी नहीं। अब बताइए, मतलब महिलाएं खाना बना के खिलाती हैं अच्छा सुबह से लेके शाम तक। जैसे आप लोग कहते हैं भैंस को पानी देना, चारा देना, और जहां कुछ होता है बस पत्नी को पीट दो। ये तो नहीं होना चाहिए। आज के ग्राम सभा में ग्राम सभा तो होगी, लेकिन चूंकि महिलाओं की उपस्थिति ज्यादा है तो पुरुषों की क्लास भी लगेगी। अगर महिलाओं ने कुछ शिकायत किया तो ठीक है ना? पुरुष लोग छोड़ के चले तो नहीं जाइएगा सभा। जितने पुरुष हैं सभा छोड़ के नहीं जाइएगा ना। आवाज ही नहीं आ रही है। पुरुष लोग समझ गए हैं कि इस बार अभी महिलाओं की संख्या ज्यादा है, इसीलिए चुप रहने में भलाई है। एक बार एक पुरुष बोल रहे थे चौक पे कि पत्नी जो है वो भैंस को पानी नहीं दी तो भैंस ने दूध नहीं दिया, लेकिन मारियो नहीं सकते हैं। कहे कि मैडम इतना ना माथा पे चढ़ा दिए कि बोलते हैं जैसे मारिएगा जाके मैडम जी को बता देंगे। तो हमने कहा ये तो अच्छी बात है, आप भी पानी दे सकते थे भैंस को। तो कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर तो खेत पे निर्भर है, खेती पे। सही है? आलू बोने जाते हैं, आलू उखाड़ने जाते हैं, सभी लोग आलू तो उखाड़ने से रिलेटेड और कौन कौन सा काम महिलाएं करती हैं? अगर गाय भैंस ठोकती हैं, गोईठा उपला जो भी बोलते हैं आप ही लोग करती हैं। मवेशी का देखभाल आप लोग करती हैं। पति बाहर कमाने गया तो घर में खाना बनाना, सास ससुर का सेवा करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज जो ग्राम सभा है उसके बारे में हम थोड़ा बताते हैं, फिर बीच बीच में हम लोग बातचीत वैसे भी करते रहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अभी सभी जो भी यहाँ पे पुरुष हो या महिलाएं वो सब ध्यान से सुनिएगा। आज जो आप लोगों को बुलाया गया है, आज जो बैठक है और आज जो बातचीत होगी उसका मेन मकसद क्या है? ठीक है, ये जो मेरे हाथ में पेपर है फॉर्म, ठीक है, ये फॉर्म है बिहार बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, बिहार भवन एवं अन्य सम्मान कर्मकार कल्याण बोर्ड। पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। इसमें वैसे सभी मजदूर भाई हमारे या जो माताएं हैं वो भी इसके अंदर रजिस्टर्ड हो सकती है, उनका भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है। उसके फायदे क्या हैं? अगर आप ये भरते हैं तो उसका क्या फायदा मिलेगा? जैसे कोई काम होता है पूछता है कि ये तो हम कर देंगे, लेकिन एकरा से हमारा फायदा की कोई फायदा होगा तभी तो कोई करेगा। तो फायदा यह है कि मान लीजिए आप लोग के जो पति है या भाई है या बेटे है, मान लीजिए वो कहीं भी रजिस्टर्ड है, इसके तहत बिल्डिंग बनाने का काम कर रहे हैं, दीवार जोड़ने का काम कर रहे हैं, करते हैं ना बाहर में भी, तो वो भी इसके अंदर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। मनरेगा का जो यहाँ पे काम होता है उसमें भी रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो अगर मनरेगा के अंदर में कोई भी काम होता है तो वो काम तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही इसमें रजिस्टर्ड होने के क्या फायदे हैं वो यहाँ पे जो आज हमारे बीच में आदित्य जी हैं, अभी पहली पोस्टिंग हुई है इनकी, बीपीएससी से ही है, और इनकी पहली पोस्टिंग के साथ
आप लोगों के बीच में आए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और इनके बारे में भी ये खुद भी बताएंगे पूरे डिटेल में कि क्या काम है, कैसे ये करते हैं, किस किसके और क्या फायदे, ये सब भी बताएंगे। इसके बारे में पूरी बातचीत होगी। हम बताना चाहते हैं कि ये नया रजिस्ट्रेशन नहीं है, पहले भी सिंहवाहिनी पंचायत में कुछ लोगों का ये रजिस्ट्रेशन हुआ है जिसके तहत उनको पैसे मिल रहे हैं। अब मैं आपको उनका नाम बताऊंगी और जो है यहाँ उपस्थित वो बताएंगे कि ये सही है या गलत है। इस सदस्यता को लेने का फायदा क्या है, इसमें अगर रजिस्ट्रेशन होता है तो फायदा क्या है जो इसमें रजिस्टर्ड होंगे, सुन लीजिएगा पहले, ठीक है। उसके बाद बाकी ये लोग और भी बताएंगे आपकी किस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन होने पे मिलेगा वो, और मैं सिर्फ आपको फायदा बता देती हूँ। जैसे आपका घर टूट गया है, आपका घर टूटा हुआ है, उसको अगर आपको मरम्मत करना है और पैसे नहीं है तो 20,000 तक की राशि के लिए आपको सहयोग सरकार के द्वारा मिल सकता है। दूसरा ये है 3,500 रुपया साइकिल खरीदने के लिए। ओह वेरी गुड, हम इसमें से देख के बोल रहे थे। बाकी ये लोग आपको डिटेल में बताएंगे। तीसरा ये है कि 3 वर्ष की सदस्यता एवं अच्छा पहले सब लोग आगे, उनका मैं स्वागत कर लूं। अच्छा वो मुरारी जी आगे हैं, चलिए। और कौन है? हम ये बताना चाहते हैं सभी को कि हमको इसके लिए मतलब इन्होंने तो बताया ही था, आदित्य जी ने, उसके अलावा हमें मुरारी जी जो कि मुजफ्फरपुर से हैं, उन्होंने बताया था और बताया था कि मैडम इसके बहुत फायदे हैं। तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, आदित्य जी को धन्यवाद देती हूँ, हमारे जो PRS है रोजगार सहायक है विमलेश जी, उनको धन्यवाद देती हूँ। आप लोग प्लीज बैठिए ना चेयर लेकर के। और आपका क्या परिचय हुआ? सुशील कुमार झा, आप भी मुजफ्फरपुर से हैं और आप भी इसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। क्या हुआ परिचय सर आपका? संगठन सचिव है बिहार प्रदेश के हमारे यूनियन के। अच्छा, आपके यूनियन के संगठन सचिव हैं। हम लोग फिर से एक बार परिचय कर लेंगे। हम थोड़ा आपको बता रहे थे इसका फायदा, उसके बाद ये लोग और डिटेल में बताएंगे, ठीक है। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के समतुल्य राशि क्या है ये सब बताएंगे। अच्छा इसमें और भी है, ठीक है। स्वाभाविक मृत्यु पे 2 लाख, अगर जिनके नाम से रजिस्टर्ड ये है इसमें परिवार में, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उनको 2 लाख रुपया नॉर्मल मृत्यु पे, और दुर्घटना होने पे 4 लाख, है ना सर? बेटर होगा। हाँ, वो लोग बता यही लोग बताएंगे तो अच्छा रहेगा। दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता है 5,000, लाभार्थी को राशि, विवाह के लिए वित्तीय सहायता है 50,000, पेंशन भी मिलेगा 1,000 रुपया। उम्मीद होता है नाम होते वो हाँ उसी के लिए तो, इसी के लिए तो बुलाए हैं कि इसमें आपका रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद ही। और प्रथम 2 बच्चों के प्रसव पर महिला निबंधित निर्माण श्रमिकों के प्रसव की तिथि को राज्य सरकार द्वारा अकुशल कामगार हेतु निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के 90 दिनों की मजदूरी के समतुल्य राशि। डिटेल ये बताएंगे क्या है? दे दीजिए ना। अच्छा मैं दे ही देती हूँ। आदित्य जी आप बताएंगे इसके बारे में या मुरारी जी बताएंगे? मुरारी जी बताएंगे। अच्छा आदित्य जी आप अच्छे से इसको अपना परिचय पहले। नमस्कार सबको, माननीय मुखिया जी को, इसको क्लोज आवाज आ रही है? माननीय मुखिया जी को, PRS जी को, मुरारी जी को, और आपको भी नमस्कार जी। मैं श्रम प्रवर्तन क्लोज रखेंगे तो लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर हूँ सोनबरसा ब्लॉक का, और अभी मैं नया ही यहाँ पे मेरी नियुक्ति हुई है, 3-4 महीने हुए हैं। और अभी मैं यहाँ पे जो मैं आया हूँ, आप लोग को बिहार भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत जो भी लाभ मिलते हैं, जो भी योजनाएं हैं, उनके बारे में बताने के लिए आया हूँ, ठीक है। उनके बारे में बताने के लिए आया हूँ।
तो सबसे पहली बात कि ये जो फॉर्म है जो अभी दिखाया मैम ने, ये फॉर्म आपका रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म है। ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, उसके बाद आपका निबंधन होगा इसमें, BOCW इसको बोलते हैं। ये फॉर्म, ये रजिस्ट्रेशन उन श्रमिकों के लिए है जो किसी भी तरह का निर्माण कार्य करते हैं, चाहे भवन में हो, रोड की निर्माण कार्य हो, या किसी भी तरह का कोई निर्माण कार्य हो, जो मनरेगा के अंदर भी निर्माण कार्य करते हैं, नहर का, ये सब का, उनके लिए भी है ये। इसमें जो वैधता है वो 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के लिए ये है वैधता। तो जो भी 18 से 60 वर्ष के बीच में आते हैं वो इसमें आ सकते हैं। अब इसमें फायदे क्या क्या हैं? इसके सबसे पहला फायदा तो ये है, जो भी इसमें रजिस्टर्ड होंगे उनको हर साल सरकार की तरफ से 3,000 रुपए उनके अकाउंट में आएंगे। ठीक, कभी कभी जैसे कि अभी कोविड का टाइम था तो उसमें इसके अलावा भी जैसे कोविड के लिए 2,000 रुपए एक्स्ट्रा सरकार ने दिए थे। तो इस तरह का कुछ आ जाता है इमरजेंसी, तो उसके लिए भी सरकार प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा इसमें करीब 14 से 15 तरह की योजनाएं हैं, जिनके बारे में एक एक करके बताता हूं। जिसमें से कुछ मुख्य योजनाएं हैं जिनके बारे में पहले बताता हूं। पहला तो नगद पुरस्कार है। नगद पुरस्कार क्या होता है? जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड के अंदर, किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो अगर फर्स्ट डिवीजन लाते हैं तो उन्हें सरकार की तरफ से BOCW के अंदर से पैसे मिलते हैं नगद पुरस्कार के रूप में। अगर 60% से ऊपर है तो 10,000, अगर 70 से ऊपर है तो 15,000, और अगर 80% से ऊपर है तो 25,000 रुपए मिलते हैं। लेकिन इसके लिए जो सदस्यता होनी चाहिए वो कम से कम 1 साल होनी चाहिए। आपको इसमें 1 साल की सदस्यता के बाद ही आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप शादी कराते हैं 2 पुत्रियों तक की, तो 2 पुत्रियों तक के लिए जो शादी है उसमें आपकी 3 साल की वैधता होनी चाहिए उसको अप्लाई करने के लिए। उसमें आपको हर पुत्री की शादी के लिए 50,000 रुपए सहायता मिलती है सरकार की तरफ से। इसके बाद जो सबसे जरूरी है इसमें मृत्यु लाभ। मृत्यु लाभ में अगर 2 लाख भी मिलते हैं, 4 लाख भी मिलते हैं। इसमें सदस्यता की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप 1 महीने पहले भी सदस्य बने और 1 महीने बाद भी किसी वजह से, किसी कारण से मृत्यु हो जाती है जिनके नाम पे कार्ड बना है, तो उनके परिवार को या नॉमिनी को वो पैसे मिलेंगे। 2 लाख तब मिलेंगे जब दुर्घटना की वजह से कोई स्वाभाविक मृत्यु हो, बीमारी की वजह से या किसी और वजह से, ठंड लगने की वजह से मृत्यु होगी, तब उसको 2 लाख मिलेंगे। लेकिन किसी दुर्घटना की वजह से कि कहीं ट्रक से टक्कर हो गई या एक्सीडेंट हो गया, किसी भी तरह की चीजें, या बिल्डिंग में काम करते करते अगर कुछ हो गया, तो 4 लाख रुपए मिलेंगे उनको। तो ये इनकी कुछ मुख्य योजनाएं हैं। और ये आवेदन जो भरना है, इसमें आप सबके पास एक मैं कुछ आवेदन दे देता हूं ताकि आप सब लोग, मैं जैसे बताता रहूं वैसे आप लोग देखते रहें उसको। एप्लीकेशन में कहाँ मिलेगा, कैसे करना होता है? यहीं से मिलेगा सारा। तो पूरे बिहार में अगर लोग अगर करना चाहें। अच्छा, एक सेकंड में बताती हूँ। ये इनसे पूछ सकते हैं हम लोग। ये पूछ रहे हैं जो लोग हैं अभी, जो चूँकि हम लोग फेसबुक पर लाइव हैं और बहुत सारे लोग इस से जुड़े हुए हैं, तो उनको हम लोग ये बता रहे, चूँकि सभी जान रहे हैं कि माइग्रेशन सबसे ज़्यादा बिहार से है, पलायन सबसे ज़्यादा बिहार से है, और हमारे यहाँ स्किल्ड और जो नॉन स्किल्ड हैं वो हमारे मजदूर भाई वो भी बिहार से हैं। तो वो क्या इसका लाभ बिहार के बाहर भी रहेगा, उनको मिलेगा अगर वो उसके अंदर रजिस्टर्ड है? ये पहला सवाल। ये जो बाहर से जो श्रमिक आए हैं, हाँ। उनको ये लाभ, ये रजिस्टर्ड, ये लेबर कार्ड उनका नहीं बन पाएगा। उनके इसके लिए जो मिनिमम एक रिक्वायरमेंट है कि आपको पिछले 1 साल में 90 दिन तक कम से कम ये दिखाना है कि आपने यहाँ पे कहीं निर्माण का कोई कार्य किया है। 90 दिनों तक, कम से कम 90 दिन तक पिछले 12 महीनों में। तो अगर आप मान लीजिए 1 महीने पहले कहीं से बाहर से काम करके आए हैं, तो आपको, और 1 महीने से यहाँ काम कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 2 महीने और काम करने के बाद अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपका ये कार्ड बनेगा। तो मनरेगा में अगर जिनका, विमलेश जी आप सुन रहे हैं, 90 दिनों का अगर है
तो आप हमें डिटेल बताएंगे कि इन 12 महीनों में क्या हमने किसी को 90 दिनों का काम दिया है? देख करके रिपोर्ट हम बता देंगे, क्या आप मुरारी जी आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया था उसके हिसाब से आपने कहा था कि जिस भी लोगों का जॉब कार्ड है उनको वो रजिस्ट्रेशन हो सकता है उनका, मनरेगा श्रमिक का होगा। तो उसमें किसी तरह का कितने दिनों का काम मिला या नहीं मिला उससे कोई मतलब है क्या उसमें? हाँ, वो तो 90 दिनों का है। अच्छा ठीक है, 90 दिनों का मिनिमम होना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो जिनके भी लोगों ने जो भी काम किया था यहाँ पे मनरेगा से, है ना, उनका रजिस्ट्रेशन होगा, और जिनका नहीं भी किए हैं, जिनका जो, उनको भी हम लोग जॉब कार्ड बना करके देंगे, नया जॉब कार्ड। जो लोग काम करना चाहते हैं मनरेगा में उनको भी जॉब कार्ड बना करके देंगे, ताकि उनको आगे इसका जॉब कार्ड बना रहेगा। आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे तभी ना लाभ मिलेगा। मतलब नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, वो आप लोग का कार्ड बनेगा। ठीक, जैसे जिनका है उनको तो उनका रजिस्ट्रेशन होगा तो उनको तो लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, जिनका नहीं भी है तो उनका रजिस्ट्रेशन करा के उनको लाभ दिया जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरा एक हम ये बस पूछना चाह रहे थे कि मनरेगा वाला तो यहाँ का हो गया, जो भवन निर्माण वाले में जो जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो हम कहना ये चाहते हैं कि जैसे हमने रजिस्ट्रेशन यहाँ से कराया और वो दिल्ली में कहीं किसी भवन निर्माण के काम में है और वहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे, तो क्या उस कंडीशन में भी उनको लाभ मिलेगा? वो कहीं भी काम करो, मतलब कि राज्य या कोई एरिया इसके लिए बाधा तो उत्पन्न नहीं करेगी। ये मनरेगा का जॉब कार्ड का यहाँ से है, जिनका यहाँ रजिस्टर्ड है सिंहवाहिनी में एज ए जॉब कार्ड वो होल्डर है, तो उनको वो जो सुविधाएं उनसे मिलेगी वो तो उनको मिलेगी। लेकिन चूंकि मैं इसमें देख रही हूँ कि इसमें अन्य और कई चीजों का विवरण है, जैसे बिल्डिंग निर्माण, भवन निर्माण वगैरह का और कुछ का, तो उसमें अगर कहीं भी वो काम कर रहे हैं तो वहां पर भी कुछ हादसा हो जाने से या उनको बेनिफिट चाहिए, तो वो कहाँ से लेंगे ये बेनिफिट और कैसे लेंगे? अगर मान लीजिए कोई मजदूर का रजिस्ट्रेशन हो गया बीओसीडब्ल्यू में और उसके बाद वो बाहर चला गया किसी दूसरे शहर में, बिहार से बाहर काम करने के लिए, तो फिर उसका अगर, क्योंकि 5 साल तक ये एक बार फॉर्म भरने के बाद 5 साल तक वैलिड रहता है, उसके बाद इसका रिन्यूअल होता है। 5 साल के बीच में अगर वो काम कर रहा है ऐसे, तो उसको काम बिहार में ही करना है, तभी उसको लाभ होगा, क्योंकि ये इसका नाम ही है बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड। तो ये जो बिहार के जो मजदूर हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए ये जो 15 तरीके के लाभ हैं उन्हीं के लिए हैं ये। अगर कोई बाहर का मजदूर है, उसकी एक लाभ उसके लिए है लेबर डिपार्टमेंट से, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश दुर्घटना में, तो प्रवासी मजदूर कल्याण एक योजना है, उसके तहत उसको मृत्यु का लाभ मिलता है उसके परिवार वालों को। लेकिन ये जो लाभ है, जैसे अभी मैंने बताया नगद पुरस्कार या शादी के लिए जो लाभ मिलता है और बाकी सारे जो लाभ हैं जिसके बारे में बताऊंगा अभी, वो सिर्फ बिहार में जो काम कर रहा है उसी के लिए ये है लागू होगा। क्योंकि एक बार ये लाभ देने से पहले स्थलीय जांच होती है। हम लोग स्थलीय जांच में देखते हैं कि वो मजदूर यहाँ पे था कि नहीं था, उसके बाद ये लाभ के लिए हम लोग आगे जो भी कार्रवाई होती है वो करते हैं। अब मुरारी जी कुछ बताएंगे और जो भी इंफॉर्मेशन मुरारी जी के पास है। सभी लोगों को नमस्कार। हमारे श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी और मुखिया जी यहाँ का सारा जानकारी तो दे ही चुके हैं। सिर्फ हम संगठन के बारे में आप लोग को बताना चाहेंगे। इसका एक हम लोग का नया ट्रेड यूनियन बना है। उस संगठन से जितने भी रजिस्टर्ड मजदूर यहाँ होंगे वो जुड़ के रहेंगे। यहाँ एक कमेटी बना दिया जाएगा मुखिया जी के नेतृत्व में, जिनको भी बताएंगे ये। उनके द्वारा सभी फॉर्म को कलेक्ट करके सर को संज्ञान में दे करके सारे लाभ या कोई भी योजना होगा उस कमेटी से आप लोग जो आपके पंचायत में होंगे उनके द्वारा फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। बस हम यही जानकारी दे पाएंगे। फॉर्म के बारे में बताना चाहूँगा, फॉर्म सही भरना काफ़ी ज़रूरी है, वरना मेरे पास है कुछ रूल्स नए आए हैं इस बीच में। फॉर्म में नाम, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, जिला जो है, क्षेत्र है, ब्लॉक है, प्रखंड, एड्रेस, ये सब आप भर देंगे। आपकी क्या
शैक्षणिक योग्यता है, आपकी जाति क्या है, मोबाइल नंबर, लिंग और विवाहिक स्थिति। इसके बाद आपको ये भरना है इसमें 90 दिन दिखाने के लिए कि आपने किसके यहाँ काम किया है, उनका नाम, एड्रेस, फोन नंबर यहाँ पे देना है, किस तरह का काम किया है भवन निर्माण से रिलेटेड, या तो बढ़ई का या मिस्त्री का या जिस तरह का भी, इलेक्ट्रीशियन का भी हो सकता है, पेंटर का भी हो सकता है। आप बस ये सोच के चलिए कि भवन निर्माण, एक भवन जो बनता है उसके निर्माण में जो भी चीजें लगती हैं, लोहे का भी काम होता है, उसमें पेंटिंग भी होती है, इलेक्ट्रीशियन का भी होता है, कारपेंटर का भी होता है, सबका काम होता है। उनमें से कोई भी आप काम कर रहे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए बस जो बेसिक मिनिमम है कि आपको 90 दिन का कम से कम पिछले 1 साल में काम दिखाना है कि आपने किया है यहाँ पे, जिस जगह का आप लेबर कार्ड बना रहे हैं। अगर जैसे मैं बना रहा हूं सोनबरसा का, तो आपको दिखाना होगा, आप सोनबरसा में जरूरी नहीं है सिंह वाहिनी पंचायत में ही, आप कहीं भी बना सकते हैं, कहीं का भी आप काम दिखा सकते हैं कि आप मड़िया पंचायत का भी दिखा सकते हैं, कहीं जयनगर पंचायत का, कहीं का भी दिखा सकते हैं आप। इसके बाद आपको आपके बैंक का डिटेल देना होगा, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, वो सब। एक जरूरी चीज है इसमें नॉमिनी। अब नॉमिनी क्या हो सकता है, कौन हो सकता है, ये बहुत लोग गलती कर देते हैं फॉर्म भरने में, तो उसके बारे में बताना चाहूंगा। नॉमिनी में आप कितने भी लोगों का नाम डाल सकते हैं। आपको अपने जो परिवार के सदस्य का नाम डालना है, आपका उनसे क्या रिश्ता है वो डालना है, उनकी उम्र डालनी है। नॉमिनी अगर आपकी शादी हो गई है तो आपका जैसे कोई पुरुष आ रहा है बनवाने, उसकी शादी हो गई है, पत्नी का नॉमिनी होना जरूरी है। पत्नी के अलावा वो चाहे तो अपने पुत्र को भी, पत्नी के साथ साथ मतलब अलावा नहीं, साथ साथ अपने पुत्र को भी वो नॉमिनी बना सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पुत्र की उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। 18 वर्ष से ऊपर का पुत्र नॉमिनी नहीं बन सकता। अगर पुत्री को बनाना चाहते हैं, पुत्री को भी का भी नाम दे सकते हैं, लेकिन पुत्री अविवाहित होनी चाहिए। अगर पत्नी बना रही है तो पति का नाम देना अनिवार्य है, अगर पति नहीं है तो पुत्र का दे सकती है, पुत्री का दे सकती है, लेकिन उसमें ध्यान रखना है कि पुत्र 18 वर्ष से कम और पुत्री भी अविवाहित होनी चाहिए। अगर कोई अविवाहित मजदूर है जो अपना बना रहा है तो वो अपने माता पिता का नाम दे सकता है। अगर फिर माता पिता भी नहीं है तो अपने भाई का नाम दे सकता है। अगर मान लीजिए एक लौता पुत्र है, भाई भी नहीं है, तो अपनी बहन का नाम दे सकता है। अगर इनमें से कोई नहीं है तब वो उसके बाद फिर अपने जो नजदीकी रिश्तेदार हैं, चाचा चाची है, जिनको भी वो देना चाहे दे सकता है। तो नॉमिनी, ये चीज ध्यान रखना है कि अगर पुत्र है, कई लोग लिख देते हैं 28 वर्ष का उनका पुत्र होता है, नॉमिनी लिख देते हैं, तो वो नहीं मान्य होता है। 18 वर्ष से कम ही होना चाहिए। चाचा चाची को अगर कोई और ऑप्शन नहीं है तब चाचा चाची देना है, वरना चाचा चाची पहले नहीं देना है। पहले जो आपके सबसे नजदीकी हैं, एक पति का पत्नी सबसे नजदीकी होती है नॉमिनी, पत्नी की पति, फिर पुत्र पुत्री, उसके बाद फिर माता पिता अगर विवाह नहीं हुआ है तो। अच्छा सर, ये क्वेश्चन आया हुआ है, संदीप कुमार पूछ रहे हैं कि इनसे पूछिए कि लेबर सर्टिफिकेट खुद बना सकते हैं या नहीं, क्योंकि नया नियम तो खुद बनाने का है। लेबर सर्टिफिकेट खुद बनाने का नियम है कि हाँ, वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्रूव किया जाता है, वो लेबर सुपरिटेंडेंट करते हैं। वो आप सारी चीजें खुद अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन सब कुछ, लेकिन वो एक अप्रूव किया जाता है। वो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंडर में ये सब हुआ है, तो वो अप्रूव लेकिन लेबर सुपरिटेंडेंट करते हैं। सर, महिला आवेदक बन सकती है कि नहीं? जी बिल्कुल बन सकती है, कोई भी श्रमिक, महिला हो पुरुष हो, बन सकती है। अगर पति है पत्नी है और दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों अपना बना सकते हैं। श्रमिक हम लोग इंडिविजुअली देखते हैं। 18 से 60 उम्र होना चाहिए, बस 18 से 60 होनी चाहिए, लिखा। उसके बीच में उम्र होनी चाहिए। पुत्र है तो बिलो होगा, और पुत्री तो अविवाहित, मतलब वो भी बिलो, वो मतलब पुत्र पुत्री में बिलो होना चाहिए 3 और अविवाहित, और अन्य जो पुत्र अविवाहित, हाँ पुत्र 18 से कम अविवाहित जो, ठीक है। और अगर प्राइवेट पुत्री है एडल्ट तो उसको नौकरी 22 साल का है, लड़का है नहीं नहीं होगा, क्योंकि 18 वर्ष से कम ही होना चाहिए। सर, ये प्राइवेट मनरेगा श्रमिक जो अपना लेबर कार्ड बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। मनरेगा के अंडर उन्होंने जो काम किया है, कोई भी रोड बनाने का, कैनाल बनाने का, नहर बनाने का,
उसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए बस एक चीज है, उन्हें 90 दिन का कम से कम काम दिखाना होगा, जैसे मैंने बताया, और PRS जी जो है उनको अपनी एक उसमें अनुशंसा करनी होगी फॉर्म अच्छा, में। एक और क्वेश्चन है, हर बेटी की शादी पर 50,000 मिलेगा या प्रथम 2 पुत्री की प्रथम शादी? 2। प्रथम 2 जी और सर ये प्राइवेट बिल्डिंग वगैरह पे जो राजमिस्त्री का काम करते हैं जी। तो उसका एक्सपीरियंस कौन देगा बना के? आप जो भी श्रमिक काम करता है किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंदर ही काम करता है। नहीं, अगर मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर डायरेक्टली किसी उसके यहाँ काम कर रहा है, जो जिसका घर है या कुछ भी है प्राइवेट, तो उससे बनवा के लाना पड़ेगा। उसका कोई फॉर्मेट है या फिर किसी फॉर्म में ही फॉर्मेट है उसका, फॉर्म में ही फॉर्मेट है। नीचे से और एक कार्य प्रमाण पत्र भी होता है, उसमें भी करना होता है, लेकिन ये फॉर्म में फॉर्मेट है सारी चीजों की जानकारी, नॉमिनी की भी इसमें है, स्वघोषणा पत्र भी है। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं वो मैं बता देता हूँ। एक तो सबसे प्राइमरी हो गया ये लेबर ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है, उसके बाद एक लगता है स्वघोषणा पत्र। इसमें आप बताते हैं, स्वघोषणा करते हैं कि आपने जो भी जानकारी दी है वो सही है और गलत पाए जाने पे जो भी वो कार्रवाई होगी वो। और जो मनरेगा के श्रमिक होते हैं उनकी स्वघोषणा पत्र अलग होती है, जो मनरेगा के बाहर है उनका अलग होता है, जो स्वघोषणा और जो मनरेगा के अंदर है उनकी स्वघोषणा पत्र अलग होती है। और एक कार्य प्रमाण पत्र होता है, उसमें भी आपको नियोजक का नाम, मोबाइल नंबर, पता, क्या काम किया है, कितने दिन से कितने दिन तक और टोटल अवधि, ये आपको बतानी पड़ेगी। उसके बाद आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और 2 फोटो, और इसकी जो फीस है वो 50 रुपए है। 50 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस, उसमें से 20 रुपए है, और 5 साल तक के लिए आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके लिए 30 रुपए, टोटल 50 रुपए। 5 साल बाद फिर आपको रिन्यू करना होगा, नवीकरण करना होगा उसका, तो उसके लिए आपको फिर से 30 रुपए देने पड़ेंगे प्रति माह, 50 पैसे के हिसाब से ये होता है। कुछ लोगों को पहले से जो पंचायत में लाभ मिल रहा है उसमें कुछ नाम मेरे पास है जो ऑनलाइन चेक किया था कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है पंचायत में जिसको ये लाभ मिल रहा है। तो एक बार शायद विमलेश जी को हम लोगों ने ये घोषणा की थी, और जो लोग हम तक पहुंच पाए थे, जैसे आज आप लोग इतनी बड़ी मात्रा में आए, वैसे ही एक बार और ये घोषणा किया था 3 साल पहले। तो जो लोग भी हमारे पास पहुंच पाए थे उनका 3 या 4 साल हो गए मेरे ख्याल से, नहीं 2017 में हुआ था, शायद 2017 में हुआ था। उसमें जिनका जिनका पैसा कुछ लाभ मिला है उनका ऑनलाइन हम लोगों ने चेक किया। उसमें सोनिया देवी योगेंद्र सहनी है, रीना देवी फेकन सहनी है, शिवशंकर राम योगेंद्र राम है, मंजू देवी वीरेंद्र राय है, रामदरस सहनी है, पवित्री देवी बुद्धन सहनी है, और ये है सीता देवी और चंद्रभूषण चौधरी बड़ी सी वाहिनी से। फिर उन्हीं का है चंद्रभूषण चौधरी, उपेंद्र चौधरी, बिगनी देवी, गणेश बैठा, रामनंदन चौधरी, और हाँ दूसरा है रामेश्वर सहनी और सीता राम सहनी। ऐसे और भी नाम है जो कि ऑलरेडी इसका लाभ इस पंचायत में उठा रहे हैं। रामेश्वर एक है, रमन चौधरी का भी है जो हम नरकटिया, रमन चौधरी जी भी उठा रहे हैं इसका लाभ, रणधीर चौधरी भी उठा रहे हैं। ये इतने नरकटिया और बड़ी सी वाहिनी के कुछ लोग जो हैं उनको ये लाभ मिला है, और नरकटिया से कुछ जो हमने बताया कि ज्यादातर सहनी परिवार में से हैं उनको ये लाभ मिला है। कुछ लोगों का जो ऑनलाइन हम लोगों ने चेक किया है उनको ये लाभ मिला है। अब उसमें उन्होंने कौन कौन से लाभ उठाए हैं वही बताएंगे, पर ऑनलाइन उनको दिख रहा है कि कुछ पैसा उनको गया है। ठीक है, हाँ एक और योजना है जिसके बारे में बताना चाहता हूँ, शताब्दी योजना है। ये 2011 में शुरू हुई थी। इसमें जो श्रमिक BOCW के अंदर नहीं है रजिस्टर्ड, उनको मृत्यु लाभ या दुर्घटना का लाभ मिलता है, स्वाभाविक मृत्यु या दुर्घटना में मृत्यु का लाभ मिलता है। जो लेबर कार्ड जिनका नहीं बना हुआ है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको लाभ सिर्फ मृत्यु और दुर्घटना में मृत्यु और स्वाभाविक मृत्यु का मिलेगा। इसमें स्वाभाविक मृत्यु में 30,000 मिलते हैं और दुर्घटना में मृत्यु में 1 लाख मिलते हैं। मान लीजिए आप में से किसी का अभी तक लेबर कार्ड नहीं बना है, अप्लाई किया है या नहीं अप्लाई किया है, और घर के किसी सदस्य की और जो मृतक हैं, जो मजदूर हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए आप
शताब्दी योजना के अंदर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मृत्यु 2011 के बाद होनी चाहिए, क्योंकि ये योजना जो शुरू हुई है 1 अप्रैल 2011 को हुई है। तो ये कभी भी कर सकता है, जैसे जी, 2011 इसकी टाइम लिमिट नहीं है। अगर 2012 में भी मृत्यु हुई है और आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, आप कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि मेरे पंचायत का 2 मामला है अभी रिसेंटली ही, जिनका मनरेगा में वो जॉब कार्ड होल्डर हैं और 1 लाख की राशि कहा गया था कि लेबर विभाग से अगर उनका जी, होगा, शताब्दी योजना के अंदर जी। लेकिन उनके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करने के बाद भी जो उन्होंने कहा ये पेपर तैयार कर लीजिए, वो पेपर तैयार कर लीजिए, मगर वो हम लोगों को उसका लाभ जो 2 परिवार ने यहाँ भरा था वो नहीं मिल पाया। एक का तो फॉर्म भी मेरे पास अभी रखा है। ये जो फॉर्म होता है शताब्दी का, ये ब्लॉक लेवल पे होता है। ब्लॉक में आपको फॉर्म जमा करना होगा, ब्लॉक से श्रम विभाग आता है, फिर हम लोग जाके स्थलीय जांच करते हैं कि जिसकी मृत्यु हुई है वो सही में हुई है कि नहीं, जो भी हम लोग जांच करते हैं वो करते हैं। उसके बाद हम लोग वापस से ऑफिस में देते हैं, फिर बीडीओ ऑफिस में जाता है, फिर उसके बाद से डीएम ऑफिस में जाता है। ये उसका प्रोसेस है, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा होता है ये। लेकिन इसका जो फॉर्म आप भरेंगे वो बीडीओ ऑफिस में ही भरिए, वहां से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मैं स्थलीय जांच आके कर लूंगा। बाकी जो 2 फॉर्म की बात मैम बोल रही है वो मैं एक बार जाके चेक कर लूंगा कि उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है। मनोज राय हैं, मनोज कुमार थे, है ना, मनोज कुमार, तो उनकी डेथ पिछले 1 साल हो गया होगा ना, लगभग 1 साल हो ही गया, क्योंकि बल्कि 1 साल हुई, एक्सीडेंट में हुआ था। वो मनरेगा में रजिस्टर्ड हैं और उनका हम लोगों ने सारा मतलब कई बार विभाग में हम दौड़ना हुआ ब्लॉक में, और लेकिन वो हो नहीं पाया। तो वो मैं आपको दे दूंगी, वो थोड़ा देख लीजिएगा कि क्या कमी है। और एक खुटहा से एक व्यक्ति जो बाहर कमाने गए थे अभी कोविड के टाइम पे, और उनकी जो मृत्यु हुई थी पंजाब में, हाँ, उनके लिए भी वो मेरे यहाँ पेपर दे गए हैं, आए हैं कि अगर खुटहा से जो व्यक्ति हैं यहाँ पे वो उनको सूचना करेंगे, ठीक है। लॉकडाउन के समय में उनकी मृत्यु बाहर हुई थी, मगर मनरेगा में भी उन्होंने काम किया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों का मनरेगा में हो जाता है रजिस्ट्रेशन, या जो पहले से हैं, तो अगर मृत्यु होती है काम करने वाले व्यक्ति की, यानी पति पत्नी में से किसी, दोनों में चलेगा ना, अगर दोनों है तो। जी बिल्कुल। अगर ध्यान से सुनिएगा ये बात आप लोग, बहुत जरूरी है। ये अभी जो हम बोलने जा रहे हैं वो बहुत जरूरी है। 2011 के बाद, कब के बाद, किससे बाद में, कब के बाद, 1 अप्रैल 2011। 1 अप्रैल 2011 के बाद अगर पति पत्नी में किसी की मृत्यु हुई है, जिनका मनरेगा में जॉब कार्ड बना हुआ है, तो उनको 1 लाख रुपए की राशि की वो मिलेगी। ये दुर्घटना में है 1 लाख, स्वाभाविक मृत्यु में, स्वाभाविक में नहीं है, दुर्घटना, एक्सीडेंट हो गया, स्वाभाविक में 30,000, दुर्घटना में 1 लाख। अच्छा, स्वाभाविक में भी है क्या? जी, स्वाभाविक में 30,000। अब स्वाभाविक मृत्यु पे भी 30,000 है। स्वाभाविक का मतलब भी बता दीजिए। स्वाभाविक का मतलब होता है कि कोई हादसा नहीं हुआ, एक्सीडेंट नहीं हुआ, ऐसे ही नहीं होता, मतलब एकाएक मर गए, मृत्यु हो गई। वैसे जैसे अभी हमारे यहाँ एक राम स्वागत राय जी की पत्नी मरी है, कुछ प्रॉब्लम हुआ था, एकाएक मतलब बीमारी हुई और मर गई, तो उस तरह का केस है कि दिमाग में आया, नाम तो हम बता रहे, तो वैसे तो हुई है। मेरे ख्याल से बड़ी सी वाहिनी की एक घटना है जिसमें बच्चा लोग छोटा छोटा है और महिला ज्यादा एज नहीं है, 35 साल है, वो मर गई थी, जिनका जीविका के थ्रू रजिस्ट्रेशन था, लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र 2 बार बनने के कारण और गलत बनने के कारण उनको नहीं मिला, नहीं तो जीविका के थ्रू उनको 4 लाख रुपया मिलता। बड़ी सी वाहिनी के हैं जिनकी छोटे छोटे बच्चे, सिर्फ 3 या 4 बेटियां ही बेटियां हैं, तो उनका भी पेपर जमा हुआ था, जीविका में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो वो लोग भी यहाँ पे कर सकते हैं अगर मजदूर वाला कार्ड में अगर उनका है। और कोई इन्फॉर्मेशन, अगर कोई सवाल है तो मुझे बताएंगे प्रणव, हम जवाब देते हैं जो लोग कंसर्न पूछे तो 5 साल पहले भी किसी की मृत्यु हुई है तो कर सकते हैं। हाँ, तो 5 साल पहले तो कर ही सकते हैं, 2011 के बाद, 2011 के बाद तो कर ही सकते हो ना, अभी 21 चल रहा है।
तो ऐसे हम ये कहना चाहते हैं, आप लोगों को बुलाने का मकसद ये है कि इसमें जिनका रजिस्ट्रेशन है उनका तो करेंगे ही करेंगे, जिनका नहीं है उनका भी बनवाएंगे, ताकि आप लोगों को भविष्य में ये सारी सुविधाओं का लाभ मिल सके। ठीक है, और करना भी चाहिए। ये फॉर्मेट ऑनलाइन अवेलेबल है? ऑनलाइन ये शायद ओरिजिनल ही लेना पड़ता है। ये फॉर्म कहाँ मिलेगा? अगर बाकी लोग करना चाहेंगे तो कहाँ पे करेंगे? ये फॉर्म मैं ही प्रोवाइड कराऊंगा। तो यहाँ आप मतलब- करवाएंगे, बाकी के लोग कहाँ करवाएंगे? जो तो अपने ब्लॉक में लेबर लाइव है, जुड़े एनफोर्समेंट हुए सभी लोग इंस्पेक्टर देख रहे से हैं। ऑफिसर लेबर एनफोर्समेंट ये जितने भी फॉर्म्स हैं जिनको भी रजिस्ट्रेशन कराना है वो मंडे और या मंडे सैटरडे किन्हीं भी 2 दिन ब्लॉक ऑफिस में आके सोमवार, शनिवार। कौशल सोमवार शनिवार सॉरी सोमवार और शनिवार को ब्लॉक ऑफिस में आके जो कौशल विकास केंद्र की जो बिल्डिंग है, भवन जो है, वहां पे मेरा ऑफिस है, जहां पे सोमवार शनिवार को आप आएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन ये हो जाएगा। और पूरे बिहार के लोग कहीं भी अपने ब्लॉक में अपने ब्लॉक में, पूरे बिहार के लोग ब्लॉक में अपने कहीं भी जाके ये रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर। और कुछ मैम? हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी लोग जो यहाँ बैठे हैं और जो लोग हमसे फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनको ये कहना चाह रहे हैं कि जो अगर किसी तरह की सहायता जो आपके लिए है, जो सरकार आपको दे रही है, उसके बारे में आप लोगों को जानना चाहिए। नहीं जानते हैं तो एक जनप्रतिनिधि का और कंसर्न अधिकारियों का ये फर्ज बनता है कि वो इस तरीके से ग्राम सभा का आयोजन करें, और वो ब्लॉक लेवल के अधिकारी भी वो ग्राम सभा में सम्मिलित हो सकते हैं, और जिला के द्वारा, जिलाधिकारी के द्वारा, डीडीसी के द्वारा, बीडीओ के द्वारा ये पत्र जारी किया जा सकता है कि इस मुद्दे पर आप एक ग्राम सभा का आयोजन करें, स्पेशल ग्राम सभा का, जिससे सरकार से मिलने वाली योजनाओं का लाभ जो है वो जनता तक पहुंचे और जनता को इसके बारे में पता हो। बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होता, नहीं, बहुत लोग जानते ही नहीं कि अरे ऐसा होता। किसी को अगर इसका लाभ था, मिल सकता था, लेकिन जानकारी नहीं है। शादी तो सबके घर में होती है, उसके हाँ। कार्ड में तो आराम से उनको 50,000 की सहायता मिल जाएगी। अब जैसे शादी के लिए बता रहे हैं अभी आदित्य जी कि किस तरीके से 50,000 की राशि का सहायता राशि आप लोगों को मिल सकता है। लेकिन क्या है ना कि योजनाएं बहुत है, सरकार दावे बहुत करती है, वादा बहुत होता है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि